गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज का क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में हूबहू आएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आपको ये मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा। पीछे आपने रूल पढ़ लिया है 1 से लेकर के लगभग 16 तक। कल मैंने 16 वाला रूल, 16th रूल मैंने बता दिया था, और आज से शुरू करूँगा रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 है ये हमारा। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में एकदम एग्ज़ाम में आएगा ना, देखने में एकदम लगेगा कि एकदम इसमें मतलब सही सटीक आंसर पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन रूल पढ़ने के बाद आप आसानी से कर पाओगे। तो ये समझते हैं ज़रा सा। क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड आपने बचपन से सुना होगा अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो। WH क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है ना, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। WH से जुड़ा है ना, लेकिन एक आध कुछ बिना WH का भी है, लेकिन ये सारे कहलाते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। नॉर्मली देखा जाए तो वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी हिंदी जानते होगे आप। क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितना। हाउ मच माने कितना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मेनी का मतलब कितना, गिनने वाली चीज़ों के लिए। तो ये सारे शब्द क्वेश्चन वर्ड है। और रूल क्या है, देखो सिंपल रूल ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ये शुरू में आते हैं। भाई प्रश्न पूछोगे, शुरू में लगा के पूछोगे, और इसके तुरंत बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन तो हेल्पिंग वर्ब भी देखा जाता है, वैसे वर्ब भी आ सकता है। मतलब WH क्वेश्चन वर्ड को कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब तुरंत चाहिए ही चाहिए। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रश्न है। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू डांसिंग। मैं ये भी तो कह सकता था वाई यू आर डांसिंग, लेकिन नहीं, क्योंकि ये प्रश्न है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब ये वाक्य में शुरू में आएंगे तो इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, वाई आर यू डांसिंग नहीं है, वाई यू आर डांसिंग है। सॉरी, वाई आर यू डांसिंग है यहाँ पर। कई लोग बोलने में वाई यू आर डांसिंग भी बोल देते हैं, जैसे वेयर यू आर गोइंग, गलत है। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो वेयर यू आर गोइंग नहीं, वेयर आर यू गोइंग होगा। इसलिए ये एकदम सही आंसर। अभी देखो अगला, वेयर इज़ ही गोइंग। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है ना, क्या वह जा रहा है अगर होता तो इज ही गोइंग होता। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है। अब इसको शुरू में रख दिया तो भी अपना हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेगा, तो लिया है वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। मेन अभी इसके बाद समझेंगे हम लोग। ये अभी बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा तुम नाच रहे हो, तो यू आर डांसिंग। अब मैंने कहा तुम कैसे नाच रहे हो, तो हाउ यू आर डांसिंग, ये गलत हो जाएगा। हाउ यू आर डांसिंग ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये कहेगा कि मुझे मेरा हेल्पिंग वर्ब दो। तो आप इस आर को क्या करोगे, आप आगे यहाँ ला कर रख दो, हाउ आर यू डांसिंग। ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें समझना क्या है, ये तो हमारा बेसिक था। समझना हमें ये है कि ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है ना, शुरू में अगर है, आप रूल लिख लो कि यदि WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तो ये प्रश्न का काम करते हैं, और ये तुरंत अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं या वर्ब लेते हैं। जैसे व्हाट हैपेंड। अब ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे हैपेंड क्या है, मेन वर्ब है, तो वर्ब ले लिया, व्हाट प्रश्न है। तो रूल है कि कभी भी WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तो इसके ठीक तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, मेन वर्ब चाहिए होता है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये रूल हो गया। और हिंदी क्या निकलेगी, तो प्रश्न वाली हिंदी निकलेगी। लेकिन मेन रूल जो है अब हमारा, ये देखो अब, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड जो एकदम एग्जाम में आता है वैसे ही बताऊंगा, मतलब जो चीज़ एकदम मेन पॉइंट है ना वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तब आप इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मत रखना। नहीं आता है, क्या आता है फिर, तब आप यहाँ पे सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना। जैसे आप इसी एग्जाम्पल को देखो, वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों नाच रहे हो। तो वाई तो शुरू में है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हेल्पिंग वर्ब अपना मांगा है। लेकिन यदि यही रहता, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, वाई आर यू डांसिंग। अब ये वाई कहाँ गया, बीच में आ गया। आई नो और यू आर यू डांसिंग के बीच में है, तब क्या होगा। तो रूल क्या है ना कि कभी भी WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए
तब आप तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रखोगे। प्रश्न की तरह पूछोगे तब तो आप हेल्पिंग वर्ब तुरंत रखोगे, जैसे वेयर आर यू गोइंग। लेकिन अगर वेयर यानी कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो तुरंत आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं रखोगे। तो क्या रखोगे? तो आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट उसके बाद रखोगे। जैसे आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, वाई आर यू डांसिंग कि तुम क्यों नाच रहे हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे वाई के बाद आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? यू है, तो आप यू इधर कर दो, यू आर डांसिंग, तो यही है सही। और थोड़ा हिंदी भी बदल जाता है आप इसमें, जब आप जैसे वेयर का हिंदी होता है कहाँ, लेकिन जब आप ऐसे ये वाला रूल बोलोगे ना बीच में लगा के, तो की कहाँ हो जाएगा, की शब्द जुड़ जाएगा उसमें, की कहाँ। या एक और हिंदी हो जाती है जहाँ, जैसे वाई का हिंदी होता है क्यों, और इसमें यूज करोगे तो की क्यों। व्हाट का हिंदी होता है क्या, अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो की क्या। वेयर का हिंदी कहाँ, लेकिन अगर ऐसे यूज करोगे तो की कहाँ, या जहाँ भी बोलते हैं लोग, याद रखिएगा। इसीलिए इसमें आप दैट भी नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं कहूँ आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें दो गलतियाँ हो गई। क्या? पहली बात तो व्हाट बीच में आया है वाक्य के, तो यहाँ पे तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यू आर डूइंग होगा, यू आर डूइंग। और ये डैट भी नहीं होगा क्योंकि इस व्हाट की हिंदी ही है की क्या। तो अब रूल ऐसे समझ लो कि कभी भी WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब आपको देना पड़ेगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन यदि WH क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो अब आप WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि आप सब्जेक्ट लगाओगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप से ही काम चलेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, और हिंदी भी बदल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। वही है हिंदी, जैसे कहाँ है तो की कहाँ हो जाएगा, कैसे है तो की कैसे हो जाएगा, बस। तो दैट भी नहीं लगाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सीता डज नॉट टेल मी वाई इज शी वरिड। अब देखो, सीता डज नॉट टेल मी वाई कहाँ है, बीच में है। इज शी वरिड, अब देखो सीता डज नॉट टेल मी, सीता मुझे नहीं बताती है वाई की क्यों इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि बीच में है, की लगाना पड़ता है। इज शी वरिड, तो अब देखो इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो शी हमें सब्जेक्ट चाहिए जब बीच में आएगा तो यहाँ पे इज शी क्या हो जाएगा, शी इज़ वरिड। अक्सर बोलचाल में लोग गलत बोल देते हैं, तो ध्यान देना है। वरिड का हिंदी होता है चिंतित, तो सीता मुझे नहीं बताती है कि क्यों वह चिंतित है। ठीक है, सी में आंसर होगा। क्लियर है, इज शी वरिड होगा। अगला, राम वॉज टोल्ड, राम को बताया गया, हाउ कि कैसे, बीच में है ना इसलिए की कैसे बोला। शुड ही डू डैट वर्क कि कैसे उसे यह काम करना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, शुड क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो कभी भी बीच में WH क्वेश्चन वर्ड आए तो हमें तुरंत क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट ढूंढो, यहाँ पे ही दिखा, ही सब्जेक्ट है क्योंकि ही शुड डू डैट वर्क, उसे वह काम करना चाहिए, करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इधर आ जाएगा और शुड हमारा आगे चला जाएगा, तो ही शुड डू डैट वर्क। क्लियर है। हाँ, अगर यही रहता, हाउ से ही सेंटेंस शुरू रहता तो ये एकदम वाक्य सही रहता, हाउ शुड ही डू डैट वर्क, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता। लेकिन यहाँ देखो फुल स्टॉप भी है, तो हूँ वो ऐसे ही आता है, एकदम ध्यान देना है। आई नो वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ, वेयर की कहाँ। अब देखो बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, आर यू गोइंग कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बीच में अगर हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि क्वेश्चन सब्जेक्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इसको काटो आप, इस यू को इधर लाओ, यू आर गोइंग, तो आंसर होगा बी। क्लियर है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि कहाँ तुम जा रहे हो। मुकेश सेज दैट, मुकेश कहता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि क्या इम्पोर्टेंट है। सॉरी, व्हाट क्या है, अब बीच में आया तो व्हाट की हिंदी है पे की क्या। चलो भाई सही है, और बीच में आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, तो सब्जेक्ट आना चाहिए। अब ढूंढो सब्जेक्ट, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट ध्यान देना, आगे सब्जेक्ट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थोड़े, इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन। अब आगे सब्जेक्ट है ही नहीं, अब क्या करें। मोहन सेज दैट, मोहन कहता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें नो एरर होगा, यानी आपको सब्जेक्ट जब मिल ही नहीं रहा है तब आप कहोगे कि नो एरर। ठीक है, आपको क्वेश्चन वर्ड बीच में दिख जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन वाक्य में तो सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, नो एरर। ये काम सिर्फ व्हाट और हु के साथ और विच के साथ हो सकता है। तो ये सब आगे दिखेगा आपको,
वैसे नॉर्मली आप सब्जेक्ट को ढूंढना, अगर नहीं मिले तो भाई सही है वाक्य, अगर मिल जाए तो भाई उठा के रख देना। क्लियर है? तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एकदम सही है, सब्जेक्ट ही नहीं मिला हमें। अगला एग्जाम्पल देख के समझो। आई वॉन्ट टू हेल्प द बॉय, मैं उस लड़के की मदद करना चाहता हूँ। हु बीच में आ गया, तो हु का हिंदी होता है कौन, लेकिन बीच में आता है इसलिए इसका हिंदी निकालेंगे कि कौन। तो हु इज़ ऑनेस्ट। अब देखो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये तो गड़बड़ है भाई। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अब क्या करें? तो अभी मैंने बताया ना व्हाट, विच और हु, ये सब थोड़ा सा हो सकता है किसी बात सब्जेक्ट ना मिले। तो ट्रिक हमारा तो यही था ना कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग हुआ हो, बीच में हुआ तो है, तो सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से लाए? मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है तो भाई हमारा नो एरर, यही सही है हिंदी कि मैं मदद करना चाहता हूँ उस लड़के की। हु इज़ ऑनेस्ट, जो ईमानदार है। दोस्तों दरअसल हु का हिंदी कि कौन भी हो सकता है और जो भी होता है। जैसे वेयर का हिंदी बताया ना कि कहाँ या जहाँ। हाउ का हिंदी कि कैसे या जैसे, जो अच्छा लगेगा वो बोलना है। यहाँ पे कि कैसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई वॉन्ट टू हेल्प द बॉय, मैं उस लड़के की मदद करना चाहता हूँ। हु इज़ ऑनेस्ट, जो ईमानदार है। तो ये एकदम सही है। आप सब्जेक्ट कहीं से ढूंढ नहीं पा रहे हो इसलिए नो एरर है। जो चीज़ आता है वही बता रहा हूँ, तो ध्यान देना है। सुरेश डज नॉट अंडरस्टैंड, सुरेश नहीं समझ पाता है। व्हाट की क्या, डू यू से, तुम क्या कहते हो। अब देखो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड बीच में आया ना, जब बीच में आया है तो डू यूज से होगा। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, और यू सब्जेक्ट है। तो बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो हमें तुरंत उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो ये यू डू को ना आप यू डू कर दो। क्लियर है? यू डू से, या यू से भी कर सकते हो, यू से। तो सुरेश डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से या व्हाट यू डू से, तो आंसर होगा सी। अगला है माई बॉस डिड नॉट लिसन टू, मेरे बॉस ने मेरे को नहीं सुना। लिसन टू लेता इसलिए लगाया हूँ। माई बॉस डिड नॉट लिसन टू व्हाट वाज आई सेइंग, कि क्या मैं कह रहा था या जो मैं कह रहा था। अभी देखो व्हाट आ गया बीच में, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये तो नहीं आना चाहिए था भाई, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ढूंढो सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे क्या होगा? वाज, आई नहीं, आई वाज, आंसर होगा सी। तो माई बॉस डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई वाज सेइंग, मेरे बॉस ने नहीं सुना कि क्या मैं कह रहा था या जो मैं कह रहा था। व्हाट का भी हिंदी जो होता है, ये की किया तो नॉर्मल है। टेल मी द टाइम, मेरे को वो टाइम बता दो। टेल मी द टाइम व्हेन, कि कब, बीच में आया ना व्हेन, इसलिए कि कब बोला हूँ, या जब भी बोल सकते हो। विल यू स्टार्ट द प्रोग्राम, कि कब तुम प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। क्या होगा बताओ? बीच में हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, विल, कैन, कुड, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो बीच में अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आया है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। ढूंढो सब्जेक्ट, मिला, यू मिलेगा, तो यू इधर कर दो और विल को इधर कर दो। तो यहाँ पे टेल मी द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट द प्रोग्राम, मुझे वह समय बता दो कि कब तुम प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। अगला एग्जाम्पल है मुकेश आस्क्ड मी, मुकेश ने मेरे से पूछा वेयर वॉज आई लिविंग, कि मैं कहाँ रह रहा था। भाई देखो बीच में आ गया फिर से हमारा वेयर यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। बीच में है ना, रूल यही बताया, मेन यही आता ही है। तो अगर यही बस रहता ना, बस ऐसे रहता वेयर वॉज आई लिविंग, तो ये अंत में क्वेश्चन मार्क होता और ये हिंदी निकलता मैं कहाँ रह रहा था। लेकिन बीच में आया किसी वाक्य के, दो वाक्य है और उसके बीच में है। तो मुकेश आस्क्ड मी वेयर आई वॉज लिविंग, ठीक है। मुकेश ने मेरे से पूछा कि कहाँ या जहाँ मैं रह रहा था, मतलब वही एड्रेस पूछा उसने। क्लियर है? कोई डाउट हो बोलिएगा। सुरेश टोल्ड गीता, सुरेश ने गीता से कहा हाउ, कि कैसे, बीच में आया इसलिए कि कैसे बोला हूँ। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट चाहिए। विल दिस वर्क बी डन, यह कैसे काम किया जाएगा। अब क्या होगा भाई, विल हेल्पिंग वर्ब है, गलत है, इसलिए आंसर होगा सी। इसलिए आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि हाउ क्वेश्चन वर्ड के बाद विल कहाँ से आ गया भाई, बीच में आया ना। तो अब करे क्या, तो सब्जेक्ट ढूंढो। तो दिस वर्क विल बी डन, यह काम किया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिस वर्क है, तो दिस वर्क को इधर कर देंगे और विल को इधर कर देंगे। यानी सुरेश टोल्ड गीता हाउ दिस वर्क विल बी डन, दिस वर्क ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ और दिस वर्क इधर आ जाएगा। और वीडियो बनाने में तो बहुत दिक्कत होती है, कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो हाउ दिस वर्क विल बी डन होगा। क्लियर है? हाउ दिस वर्क विल बी डन, ठीक है। दिस वर्क सब्जेक्ट हमारा, दिस वर्क विल बी डन।
कोई डाउट हो पूछिएगा। अगला रूल है, ये हमारा रूल नंबर 17 कहलाएगा, ठीक है, 17 नहीं 18 कहलाएगा ना, 18 रूल। आइए रूल नंबर 18 है ये, मेनी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर एग्जाम में आता है, बता रहा हूँ। मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है भाई, इज नहीं आर, वाज नहीं वेयर, ये सब प्लूरल वर्ब है। हैज नहीं हैव, ये सब प्लूरल वर्ब है। तो कभी भी मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। चलो भाई, जैसे मेनी बॉयज़, मेनी गर्ल्स, मेनी बुक्स, मेनी पेन्स। लेकिन अगर मेनी के बाद ए एन आपको दिख जाए, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में भी, सुनने में भी और देखने में भी, तो आप इसके साथ सिंगुलर नाउन लगाओगे और वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे। दो रूल है, ध्यान देना है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, लेकिन मेनी के बाद ए एन आ जाए, अब ए एन का तो मीनिंग जानते ही होगा भाई, कब ए लगाते हैं कब एन लगाते हैं, और इसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए तब आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जिस एग्जाम्पल में देखा जाए, अच्छा दोनों की हिंदी सेम है, इन दोनों की हिंदी सेम है। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देख लो आप, मेनी अ डॉक्टर, मेनी डॉक्टर्स, तो मेनी के बाद प्लूरल आया ना, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, आर, ठीक है। ऑन स्ट्राइक मतलब हड़ताल पर, तो बहुत सारे डॉक्टर क्या है, हड़ताल पर हैं, ठीक है। लेकिन मेनी ए डॉक्टर की हिंदी क्या है, तो आप लोग ये सोचोगे कि मेनी ए डॉक्टर का हिंदी होता है बहुत डॉक्टरों में से एक। सभी लोग यही कहेंगे, 99% लोग यही कहते हैं कि मेनी ए डॉक्टर का हिंदी होता है बहुत डॉक्टरों में से एक, लेकिन इसका हिंदी सेम है। मेनी ए डॉक्टर का भी हिंदी होता है अनेक डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर। फिर भी अपवाद है आपके साथ, आपको इसके साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है, ठीक है। आज नहीं इज, यही मेन है, यही आता है, यही इसीलिए बता रहा हूँ। तो मेनी ए डॉक्टर इज़ ऑन स्ट्राइक, बहुत सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी बॉयज़ हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, तो अब देखो मेनी के बाद नाउन कौन सा चाहिए, प्लूरल, तो आया है प्लूरल। और हैज हैव में हैव लगाया, ये भी सही है, प्लूरल। तो मेनी बॉयज़ हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, बहुत सारे लड़के स्टेज पर नाच चुके हैं। लेकिन अगर यही मेनी ए बॉय रहता है तो मेनी ए बॉय एकदम मतलब वही चीज़ है, अनेक लड़के, लेकिन इससे तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, लगा है, और यहाँ पे डांसिंग नहीं होगा, ये डांस्ड, ठीक है ना। हैज हैव के बाद भीतरी आता है, तो ये डांसिंग नहीं है, क्या है, डांस्ड है। ध्यान दीजिएगा, ईडी लगा है, DANCED। तो मेनी अ बॉय हैज़ डांस्ड ऑन द स्टेज, अनेक लड़के नाच चुके हैं डांस पर, स्टेज पर। तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन मेनी के बाद ए एन आके सिंगुलर नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी अ गर्ल डैश रेडी टू डांस, अनेक लड़कियां नाचने के लिए तैयार हैं, बोलो क्या होगा, तो ईज होगा कि आर। तो मेनी के साथ ए एन लगा करके सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होता है, तो ईज होगा ना, ईज सिंगुलर वर्ब है। जैसे मेनी अ मैन डैश वर्किंग हियर, ऑप्शन नहीं दिया मैंने, मान लो ईज और आर, ठीक है। मेनी अ मैन डैश वर्किंग हियर क्या होगा, तो मेनी के बाद अगर आया है ए मैन सिंगुलर नाउन ए एन लगा के, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना, तो ईज होगा। लेकिन यही मेनी मेन, मेन क्या है, मैन का प्लूरल है, यानी प्लूरल आया है, तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, प्लूरल, इसलिए क्या होगा, आर। मेनी मेन आर वर्किंग हियर, बहुत सारे लोग, अनेक लोग यहाँ पे, अनेक पुरुष यहाँ पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा सब। जैसे मेनी अ चाइल्ड, तो चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन, लेकिन ये एक वचन है ना, तो ठीक है, मेनी के बाद ए एन और सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा क्या, मान लो ऑप्शन है इज और आर। बगीचा में नाच रहे हैं, क्या होगा, तो मेनी अ चाइल्ड होगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है। जैसे मेनी गर्ल हैव प्लेड फुटबॉल, बहुत से लड़कियां फुटबॉल खेल चुकी हैं, अब क्या होगा भाई, इसमें तो बताना कि एरर कहाँ है, तो मेनी के बाद तो पहली बात तो प्लूरल नाउन आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स होगा। अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे ए गर्ल भी तो हो सकता है, करो ए गर्ल, फिर हैव को भी हैज करना पड़ जाएगा, तो अब चाहे जैसे सही कर लो, अगर ऐसे सेंटेंस सही करने को देगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेनी गर्ल्स हैव का सही, हैव भी सही है, और मेनी ए गर्ल हैज भी सही है। अगला एग्जाम्पल ये देखो, तुम हूबहू इसी लाइन आती है एग्जाम में, वो इसलिए दिखा दिया। मेनी अ बॉयज़ इज़ रेडी टू गो स्कूल ऑन संडे, बहुत सारे लड़के तैयार है स्कूल कॉलेज जाने के लिए संडे को। अब होगा क्या, ध्यान से सोचो। अगर मैं ए को कहूँ तो मेनी ए बॉय होगा, क्योंकि मेनी के बाद अगर ए एन आता है तो सिंगुलर नाउन आता है, तो बॉयज़ नहीं बॉय होगा, और ईज वर्ब सिंगुलर आता है, ये भी सही है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर मैं ए हटाना चाहता हूँ, मैं बॉयज़ रखना चाहता हूँ, मेनी बॉयज़, तो भैया यहाँ पे आर भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुवचन वर्ब लेगा ना,
प्लूरल वर्ब लेगा। इससे बढ़िया है कि आप क्या करो, आप ये एस हटा दो, मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, एकदम सही है। तो ए में हमारा फॉल्ट है, ठीक है, एस हटाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट हो पूछिएगा। चलो अगला रूल है, ध्यान से देखो। कभी भी द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करता है। रूल है, लिख लो, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करता है। अब ये होता क्या है समझो। एडजेक्टिव क्या होता है पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। तो देखो मैं एक आपको रूल बता रहा हूँ, कोई भी शब्द देखकर एडजेक्टिव एडजेक्टिव मत चिल्लाना, पहले तो समझो। एडजेक्टिव वह शब्द होता है ना जो खास तौर से गुण बताए, किसी नाउन के बारे में बताए। इसको समझने का ट्रिक ये है कि आप किसी भी शब्द को किसी भी नाउन यानी नाम के पहले रख के देख लो। नाउन माने नाम, अगर बोलने में अच्छा लगे तो समझ जाना कि वो शब्द एडजेक्टिव है। जैसे अंधा, अंधा शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं, तो मन में बोलो अंधा आदमी, अंधा लड़का, अंधा व्यक्ति, अच्छा लग रहा है बोलने में, सूट कर रहा है, तो अंधा एडजेक्टिव है, यानी ब्लाइंड एडजेक्टिव है। अगर आपसे कोई पूछ दे ओल्ड एडजेक्टिव है कि नहीं, तो आप मन में बोल के देखो, ओल्ड को किसी नाउन के पहले बोल के देखो। जैसे ओल्ड मैन, ओल्ड बॉय, अच्छा लग रहा है बोलने में, तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल में सुंदरता, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सुंदरता एडजेक्टिव है कि नहीं, तो आप कहना कि अभी रुको चेक करते हैं। इसके बाद कोई नाउन रख के देखो आप, सुंदरता लड़का, सुंदरता लड़की, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव ये तभी हो सकता था जब ये किसी नाउन के पहले आए और बोलने में अच्छा लगे। नाउन मतलब नाम। तो यहाँ पे अगर मैं कहता सुंदर तब, तो बोल के देख लो सुंदर, तो सुंदर नाउन बोल के देख लो, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर किताब, किताब, ये सब नाम है। तो नाम के पहले अगर वो शब्द बोलने में अच्छा लगे तो वो एडजेक्टिव है। आइए, किसी भी शब्द को मत कह लेना। जैसे टीचर, टीचर, टीचर मतलब क्या? अध्यापक। तो अध्यापक जो है ना एडजेक्टिव है। देखो तो ज़रा क्या कहते हो आप? अध्यापक घर, अध्यापक आदमी, ऐसे नहीं बोलते कोई। अध्यापक खुद ही एक नाउन है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। आइए कुछ देखते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करता है। जैसे देखो द रिच, द रिच मने, रिच मने धनी, रिच एडजेक्टिव है। कैसे? रिच बॉय, रिच मैन, रिच गर्ल, रिच पर्सन। तो अगर इसके साथ तुमने द लगा दिया तो इसका हिंदी अब क्या होगा? देखो रिच का हिंदी क्या है? धनी, बस। लेकिन द रिच का हिंदी होता है धनी लोग, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये प्लूरल नाउन बन जाता है, यानी बहुवचन का हिंदी देगा। द रिच का हिंदी लिख लो धनी लोग, ठीक है। तो द ब्लाइंड का हिंदी क्या होगा? अंधे लोग। द टॉल का हिंदी क्या होगा? लंबे लोग। द स्मार्ट का हिंदी क्या होगा? स्मार्ट मतलब तेज, तेज लोग। द ग्रेट का हिंदी क्या होगा? द ग्रेट का हिंदी महान लोग। ग्रेट का सिर्फ हिंदी होता है महान, लेकिन द ग्रेट लग गया तो महान लोग। और द टीचर का हिंदी क्या होगा? भैया द टीचर स्टार देखो लगाया हूँ, टीचर एडजेक्टिव है ही नहीं, द टीचर लोग मत कह देना। द टीचर का मतलब हो गया यहाँ पे एक निश्चित कोई टीचर होगा, ठीक है। टीचर एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव के साथ ये रूल काम करेगा। कहीं भी देख करके लोग लोग मत कह देना। जैसे अगर मैं कह दूँ द पेन, तो मत कह देना कलम लोग, क्योंकि पेन एडजेक्टिव है ही नहीं, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया द हेयर, तो हेयर का हिंदी होता है बाल। बाल नाम है भाई, कोई वस्तु है, नाम है, नाउन है, तो क्या कहोगे? बाल लोग नहीं, गलत हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव पर ध्यान देना होगा, एडजेक्टिव है कि नहीं वो चेक करना सिखाया था ना अभी। नाउन के पहले रख के बोल के देख लेना, अच्छा लगेगा तो समझ जाना एडजेक्टिव है। तो द टीचर एडजेक्टिव नहीं है, द टीचर का हिंदी निकलेगा ना कोई विशेष टीचर, क्योंकि द किसी नाउन के साथ लगता है तो वो विशेष व्यक्ति बन जाता है। तो ध्यान देना थोड़ा। अब इसमें एक रूल ये लिखना होगा ना, एक रूल तो लिख लिए कि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करता है, तो एक रूल और लिख लो कि इसमें इसको प्लूरल बनाने के लिए ना एस या एस नहीं लगाते हैं। क्यों लगाओगे भाई जब पहले से ही प्लूरल है तो, ठीक है। तो आ जाओ, यू शुड नॉट हर्ट द पुअर्स, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए द पुअर्स। अब देखो द पुअर का हिंदी ही होता है गरीब लोग, तो फिर इसमें और एस क्यों जोड़ दिया फालतू, इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा, द पुअर होगा, ठीक है। द ब्लाइंड्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द रोड, ये जो अंधे लोग होते हैं ना, द ब्लाइंड, ब्लाइंड माने अंधा, द ब्लाइंड लग गया तो अंधे लोग। और जब खुद ही ये लोगों का बोध करा रहा है, यानी बहुवचन का तो एस लगेगा नहीं लगेगा, तो होगा क्या? द ब्लाइंड्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द रोड, अंधे लोग तैयार नहीं हैं रोड को क्रॉस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस नहीं लगेगा, खुद ही प्लूरल है। ओनली द ग्रेट इज रेस्पेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, केवल महान लोग
द ग्रेट का हिंदी क्या हो गया, महान लोग। इज रेस्पेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, संसार में सम्मानित किए जाते हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये इज क्यों लगा है भाई, इज तो सिंगुलर के लिए लगता है, लेकिन ये तो प्लूरल बन चुका है ना, केवल महान लोग, लोग माने बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अगर वहाँ पे वाज होता ना तो वेयर लगाना पड़ता, हैज होता तो हैव लगाना पड़ता। तो याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब भी मांगेगा, क्योंकि जब प्लूरल नाउन बन गया तो वर्ब भी तो प्लूरल लगेगा, ठीक है। द बॉय इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर्स, अब देखो द बॉय, अब इसको मत कह देना कि ये एडजेक्टिव है, बॉय एडजेक्टिव थोड़ी ही है, बॉय नाउन है। तो द बॉय का मतलब ये नहीं होगा लड़के लोग, द बॉय का हिंदी होगा एक निश्चित कोई लड़का होगा, तो ये सही है। द बॉय इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर्स, हाँ यहाँ देखो पुअर्स, पुअर जो शब्द है ना ये एडजेक्टिव है, तो द लग गया तो गरीब लोग, तो जब ये खुद ही गरीब लोग का बहुवचन का बोध करा रहा है तो ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसलिए आंसर होगा द बॉय इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर। कोई डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, मॉक टेस्ट दीजिएगा कल, ठीक है।